नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। प्यारे दोस्त, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 किया था, जिसमें हम लोगों ने 22 क्वेश्चनों को किया था। उसके जो है ना कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, जिसको अपनी आज इस छोटी सी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। और आज जो है ना इसका जो है ना जनहित का सेकंड पार्ट होगा, हमारा सेकंड पार्ट होगा। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो ज़्यादा लंबी भी वीडियो नहीं होगी। प्यारे दोस्त, हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ रहे थे जनहित और पुलिस के लिए जनहित क्या है। अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी इसका, यानी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो आप जो है ना पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ताकि आपको जो है ना चीज़ें बिल्कुल सीरीज से जो है ना समझ में आ सके। तो अपने जो है ना आज के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को जो है ना हमने कल पढ़ लिया था और बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। और क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोगों ने शायद सॉल्व कर लिया था, 21 तक सॉल्व कर लिया था अपने इसको, मतलब कि प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 1 में। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 2 नंबर का है और उसके क्वेश्चन नंबर 22 से जो है ना हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं और अच्छे से पहले पढ़ेंगे, फिर इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों, हम लोग जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं रीजनिंग की, और जो कि हमारे यूपी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो मेंटल एबिलिटी का पार्ट्स होता है। पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 को बड़े ही ध्यान से, और फिर ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य व्यवहार करने से जनहित की पूर्ति होती है? ऐसा कौन सा कार्य करें हम या फिर पुलिस वाले, जिससे जो है ना जनहित की पूर्ति हो? एक पुलिसकर्मी द्वारा अपनी महिला सहकर्मियों के साथ लैंगिक रूप से संवेदनशील व्यवहार करने से। ठीक सा लग रहा है। एक पुलिसकर्मी द्वारा निरंतर सीखकर अपने कौशल का विकास किए जाने से। ठीक है, इसको जो है ना अभी होल्ड पर रखते हैं। एक पुलिसकर्मी द्वारा अपने अच्छे और कुशलतापूर्वक व्यवहार के द्वारा जनता में पुलिस को छवि को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना। और तभी तो जनहित होगा, जब क्या होगा कि पुलिस की छवि जनता की नज़रों में अच्छी बनी रहेगी। जनहित एक जो व्यापक है संकल्पना है। एक पुलिसकर्मी द्वारा उपरोक्त सभी कार्य किए जाने से जनहित की पूर्ति होगी। क्वेश्चन नंबर है 22। तो क्या होगा अगर आपकी महिला पुलिसकर्मी जो है ना महिला पुलिसकर्मी है और आपके सहकर्मी है, उसके साथ में जो है ना स्त्री और पुरुष का भेदभाव नहीं होगा, तो जनहित की पूर्ति होगी। और सबसे पहली बात, अगर आप एक पुलिसकर्मी हैं तो आपको निरंतर सीखते रहना है और अपने कौशल के आधार पर जो है ना जो आपको काम दिए जाएं उनकी जो है ना पूर्ति करना है। एक पुलिसकर्मी द्वारा अच्छे और कुशलतापूर्वक व्यवहार के द्वारा जनता में पुलिस की छवि को बेहतर बनाते रहने का प्रयास करना चाहिए। ये भी, इससे भी जनहित की पूर्ति होती है। और तो तीनों ऑप्शन हमारे 1 और 2 और 1 3 तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, जो कि हमारे विकल्प नंबर डी में दिया गया है कि उपरोक्त सभी कार्यों से जनहित की पूर्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है ना हम लोग 22 कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 23 को जो है ना सॉल्व करेंगे। तो पढ़ेंगे पहले बड़े ध्यान से क्वेश्चन को और फिर उसके विकल्पों को पढ़ेंगे उत्तर के। एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि वह, यानी पुलिस ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे जनहित को हानि पहुंचेगी। क्या पहुंचेगी? हानि पहुंचेगी। तो हानि कब पहुंचेगी जनहित को? जब कोई पुलिस ऐसा कार्य करे जो जनहित की पूर्ति ना करे। तो सबसे पहले ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन को पढ़ते हैं। संवैधानिक प्रावधानों और मूल्यों का उल्लंघन करना। तो जब संवैधानिक जो है ना मूल्यों का उल्लंघन करेंगे तो जनहित को तो हानि पहुंचाई जाएगी ना। तो ये तो हमारा सही सा लग रहा है। आगे, इससे तो जनहित की हानि होगी पक्का पक्का। केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर के कानूनों का उल्लंघन करके, बिल्कुल जी। अगर मान लो राज्य या केंद्र कोई कानून स्थापित किए, अगर उनका उल्लंघन कर रहे हैं आप, तो क्या जनहित की तो हानि होगी ही ना। आगे, विभागीय विनियमों का पालन नहीं करना। मान लो कोई आपके उच्च अधिकारी हैं, जो विभाग में आपके उच्च अधिकारी हैं, उनकी जो है ना उनका पालन नहीं करना और उनके जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन ना करना, ये भी तो जनहित को हानि पहुंचाएगा। एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि वह उपरोक्त सभी किसी में से एक, किन्हीं 2 अथवा तीनों कार्यों को करता है। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर वह इन उपरोक्त तीनों में से कोई भी ऐसा कार्य करता है, उन सभी से क्या होगी? जनहित की हानि होगी।
या जनहित को हानि पहुंचेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन है क्या? भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र पर विश्वास, यानी जो लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित होता है कि प्रत्येक वयस्क या वयस्क व्यक्ति अपने हित को सर्वोत्तम प्रकार से समझता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। तो कि भारत एक लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति वयस्क है। अब वयस्क जो व्यक्ति है ना, उसके पास क्या है? मत करने का अधिकार दिया गया है। तो आप एक पुलिसकर्मी के रूप में इसके बारे में क्या सोचते हैं? जो आपको वयस्क मताधिकार का, वयस्क मत करने का अधिकार है, इस बारे में आप पुलिसकर्मी की तरह क्या सोचते हैं? प्रत्येक वयस्क व्यक्ति इस योग्य नहीं होता है कि वह अपना हित को स्वयं ना समझ सके। अरे भाई, कैसी बातें करते हैं। अगर व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो इसका मतलब वह मतदान के योग्य हो गया है और वह उसकी एक अपनी समझ विकसित हो चुकी होती है। महिलाओं का सर्वोत्तम हित केवल उनके पिता, भाई या पुत्री ही समझ सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अगर प्रॉब्लम्स हमको है, मान लो जैसे कोई बीमारी हमको है और हमारे जो सगे संबंधी हैं वो डॉक्टर के पास जाएं और दवा ले आएं। अब जो समस्या हमको है ना, तो वो हमको पता है ना क्या समस्या है। क्या हमारे पड़ोसियों को पता होगा या हमारे भाई बहनों को पता होगा कि हमें क्या समस्या है? तो अपनी समस्या का जो है ना समाधान आप ही अच्छे तरीके से करते हैं और क्या समस्या है वो आपको ही बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो है ना स्त्री पुरुष हैं तो मतलब कि भेदभाव होगा, ये कुछ नहीं होना चाहिए। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जीवन में सलाह लेने का अधिकार है। अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी उसे स्वयं लेनी चाहिए। बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर डी है, सी है जो है ना, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन कह रहा है कि जो है ना व्यक्ति वयस्क हो चुका है, इसका मतलब उसके अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी स्वयं उसी को लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। डी भी जो है ना क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक वयस्क नागरिक की भागीदारी समय और धन की बर्बादी मात्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बता रहा है हमारा? 25 क्वेश्चन नंबर, एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी यदि पुलिस ऐसा कौन सा कार्य करेगी तो उससे जो है ना जनहित की पूर्ति नहीं होगी। तो भाई बड़े ध्यान से ही क्वेश्चनों को पढ़ना है, इसके ऑप्शन को क्वेश्चन के। पुलिसकर्मी को अपने व्यवसाय में रुचि है। अगर पुलिस वाले को अपने व्यवसाय में रुचि है तो इसका मतलब इससे जनहित की पूर्ति होगी और हमको जनहित की पूर्ति नहीं होगी ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। तो इससे तो जो है ना जनहित की पूर्ति हो रही है ना। ऑप्शन नंबर बी को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। पुलिसकर्मी अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशील नहीं है। अगर पुलिसकर्मी जो है ना अल्पसंख्यक यानी जो समाज में बहुत कम मात्रा में व्यक्ति उपस्थित होते हैं या फिर बोले कम संख्या में, और अल्प अधिकार यानी जिनके पास ज़्यादा अधिकार नहीं है, उनके प्रति संवेदनशील नहीं है। अगर पुलिस जो अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति संवेदनशील नहीं है तो निश्चित रूप से जो है ना उस समाज की या फिर उस वर्ग की जनहित की पूर्ति नहीं होगी। एक पुलिसकर्मी के अंदर अनुकूलन की क्षमता अनुपस्थित नहीं है। अगर क्षमता अनुपस्थित नहीं है तो क्या होगा? इसका मतलब उसके अंतर्गत जो है ना क्षमता है, तो इससे भी जनहित की पूर्ति होगी। पुलिसकर्मी अपराध नियंत्रण की क्षमता से रहित नहीं है। बिल्कुल जी, अगर पुलिसकर्मी अपराध रहित क्षमता से रहित नहीं है तो इसका मतलब वह अच्छा है। तो इन सभी ऑप्शनों से जो है ना बाकी जनहित की पूर्ति होती है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा ऑप्शन है जिससे जनहित की पूर्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के जो है ना हमारा रॉन्ग है। जो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है उसको भी बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होती। फिर से वही बताएगा कि ऐसा कौन सा कार्य करेगी पुलिस जिससे जो है ना जनहित की पूर्ति नहीं होगी। नहीं होगी, होगी, ये क्वेश्चन जो है ना हमारा पूरा गलत कर देते हैं। पुलिसकर्मी लैंगिक रूप से असंवेदनशील नहीं होते हैं। लैंगिक रूप से मतलब कि स्त्री या पुरुष
पुलिसकर्मी में जनहित को लेकर व्यापक और गूढ़ दृष्टिकोण का अभाव नहीं है। तो अगर व्यापक और गूढ़ दृष्टिकोण का अभाव नहीं तो इसका मतलब इससे जनहित की पूर्ति होगी। इससे जनहित की क्या होगी? पूर्ति होगी। अगर पुलिसकर्मी लैंगिक रूप से यानी स्त्री या पुरुष के संबंध में असंवेदनशील नहीं है, अगर होता है यहाँ पर संवेदनशील है तो जनहित की पूर्ति नहीं होती, लिखा है असंवेदनशील नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वह इससे भी जनहित की पूर्ति हो रही है। पुलिसकर्मी सांप्रदायिक सद्भाव को कानून और शांति व्यापक के लिए अनावश्यक मानता है। यानी पुलिसकर्मी कहता है कि सांप्रदायिक सद्भाव यानी जो भाईचारा है समाज में, सभी प्रकार के लोग रहते हैं, को कानून और शांति व्यवस्था के लिए आवश्यक माना जाता है। कि जो है ना सांप्रदायिक सद्भाव जो है वह कानून व शांति के लिए अनावश्यक है, कि उसका कोई कारण मतलब कि लाभ नहीं उससे, कि अगर सांप्रदायिक सद्भाव बन नहीं है तो इससे जो है ना कहीं जो हमारे जनहित की क्या होगी? हानि होगी, या जनहित की पूर्ति नहीं होगी। पुलिस साफ सुथरी पुलिस व्यवस्था की स्थापना करने में अपना योगदान देने में विश्वास करता है, जिससे कि पुलिस की छवि जनता में निरंतर बढ़ती जाएगी और क्या होगा? इससे जनहित की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमको ऐसा मिला जिससे जो है ना क्या हो रहा है? जनहित की पूर्ति नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अपने क्वेश्चन के, कि इससे जनहित की पूर्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो है ना हमारे टोटल 26 क्वेश्चन थे। उन 26 क्वेश्चनों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। ये जनहित से रिलेटेड थे हमारे क्वेश्चन। और आपको बता दें हम कि जो है ना अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है इसका फर्स्ट पार्ट तो आप देख लीजिए, ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल सीरीज से समझ में आ सकें। और ये है अपना प्यारा सा चैनल यानी फेलिंग स्कूलिंग संडीला। इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो है ना एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वीडियो पर डे मिलती रहेंगी। और हर क्लास की पीडीएफ के लिए आपको बता दें कि हर क्लास की पीडीएफ आपको सबसे पहले आप अगर टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी एक पीडीएफ की, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को टोटली, ताकि आपको क्वेश्चनों को करने में आसानी हो। और क्या हो सकता है जो है ना हमारे लिए और बेहतर, आपके लिए मैं क्या और बेहतर कर सकता हूँ, आपका अगर कोई सुझाव अपना है तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।